तो जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है। बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो खिलाड़ियों के दम पर बोर्ड चल रहा है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे में क्या खिलाड़ियों का कोई से नहीं है? देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, उसे अगर मैं एक शब्द में बयां करूं ना, तो वो शब्द होगा डर। डर अपोजिशन का नहीं, डर इंडिया का नहीं, डर आईसीसी का भी नहीं, ये डर है अपने ही सिस्टम का। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में होना है, तैयारी पूरी हो चुकी है, टीम भी तैयार है, ड्रेसिंग रूम भी भरोसे में है। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, बांग्लादेश का वर्ल्ड कप खेलने का सपना हर घंटे के साथ ही धुंधला होता चला गया। गुरुवार को खेल सलाहकार आसिफ नजरुल का एक आदेश आता है कि भारत नहीं जाना है। सुरक्षा के कारण बता दिए गए, सरकारी फैसला करार दे दिया गया। एंड उसी मूवमेंट पर बांग्लादेश का वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? खिलाड़ियों की इस पूरे मामले के ऊपर चुप्पी। जब आदेश दिया गया तब वहां पर कोई भी खिलाड़ी सामने नहीं आया, कोई खुलकर नहीं बोला किसी ने। खैर, विरोध की बात तो खत्म ही हो जाती। क्यों? क्योंकि खिलाड़ियों ने देख लिया था कि अगर तमीम इकबाल जैसे बड़े सीनियर खिलाड़ी के साथ भी इतना बुरा व्यवहार हो सकता है कि उसको इंडिया का एजेंट बताया जा सकता है, तो फिर हमारे साथ क्या ही होगा। तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेटर की रीढ़ माने जाते हैं। शाकिब अल हसन के बाद में शायद सबसे बड़ा नाम है बांग्लादेश क्रिकेट में। उनका कसूर क्या था? बस इतना कि उन्होंने सच कहा था। उन्होंने सिंपल तौर पर कहा था कि फैसले इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए, समझदारी से लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पैसा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा मिलता है वो आईसीसी से मिलता है, और आईसीसी पैसा कमाता है बीसीसीआई से। तो ये पंगा हमें बहुत भारी पड़ जाएगा। और बदले में उस बंदे को इंडिया का एजेंट कह दिया गया था। एक पूर्व बांग्लादेश क्रिकेट अधिकारी ने सरेआम बाद में बाद में भले ही माफी वाफी सब मांग ली, लेकिन बात तो कह दी गई ना। लेकिन जो दाग लग गया वो खिलाड़ी के दिमाग पर लग चुका है। पीटीआई की रिपोर्ट साफ कहती है कि जब खिलाड़ियों की बैठक हुई तो ज्यादातर खिलाड़ी चुप बैठे रहे, बोले ही नहीं, क्योंकि उनके जहन में एक डर था कि एक सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि अगर तमीम जैसे बड़े खिलाड़ी को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जा सकता है, तो फिर हम बोलेंगे तो हमारा तो ये लोग पूरी करियर ही खत्म कर देंगे। यह बयान क्रिकेट से ज्यादा सिस्टम पर चार्जशीट देता है। अच्छा, जो बैठक हुई उसके बारे में बता देता हूं। आसिफ नजरुल ज्यादातर बोलता रहा। कुछ दिनों पहले इसी को हटाने के लिए प्लेयर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी ये बंदा वहां पर बैठकर बातें कर रहा है। तो ज्यादातर ये बोलता रहा आसिफ नजरुल। एंड बीच बीच में अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो थे वो थोड़ा थोड़ा बोलते रहे, लेकिन खिलाड़ी ऑलमोस्ट पूरे टाइम चुप रहे। क्योंकि ये बैठक सहमति के लिए नहीं थी, ये जानकारी के लिए थी कि भाई ये फैसला हमने ले लिया है और ये तुमको मानना है, ऑप्शन नहीं है। खिलाड़ियों का कहना साफ था कि हमसे पूछा नहीं गया, बल्कि हमको बताया गया कि ये चीज करना है। पहले बोर्ड सुनता था, लेकिन अब आदेश देता है। जाहिर सी बात है, शेख हसीना का टाइम अलग था, अब मोहम्मद यूनुस का टाइम है। टॉप डाउन सिस्टम जो है ना, और नीचे दबा जो ड्रेसिंग रूम है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो चुका है। हालात और भी अजीब तब हो गए जब पता चला कि आईसीसी जल्द ही बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर सकता है। यानी वर्ल्ड कप नहीं रुकेगा, भले ही टीम बदलनी पड़ जाए। एंड बांग्लादेश बाहर हो चुका, ये बात भी कंफर्म है। अभी एक वर्ल्ड कप और हुआ था बिना वेस्ट इंडीज के, हालांकि वो पॉइंट्स के कारण बाहर हुए थे, बट हुआ तो था। तो ऐसे में इस पूरे ड्रामे की जड़ एक पुरानी चिंगारी है। जब बीसीसीआई ने केकेआर से कहा था कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किया जाए, और उसी के कारण ये सारी चीजें धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुई। एंड तभी से बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वर्ल्ड कप के सफर को शक के घेरे में रखकर इंडिया के ऊपर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब आईसीसी ने 24 घंटे का वक्त दिया, खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि उनका सफर उनकी सरकार थमने नहीं देगी। लेकिन खिलाड़ियों की उम्मीद भी टूट गई और उनको भी पता चल गया कि राजनीति के आगे किसी की दाल नहीं गल सकती। अब नुकसान यहां पर सिर्फ क्रिकेट का नहीं, नुकसान यहां पर सीधा पैसे का है, साख का है और आने वाले फ्यूचर का है। अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो अनुमानित नुकसान जो है उन लोगों का 325 करोड़ टका का हो सकता है। ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, पूरे फाइनेंशियल ईयर की कमाई जा सकती है, करीब 60% तक झटका लग सकता है। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर बांग्लादेश वाले ये सोच रहे हैं ना कि इससे बीसीसीआई को बड़ा नुकसान होना है, बीसीसीआई के पास में एक सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है जो कि मार्च में आती है अंडे देने के लिए, मई जून तक बढ़िया अंडे देती है। वो सारे फाइनेंशियल लॉसेस बीसीसीआई के कवर कर देगा। तो ऐसे में दर्दनाक बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल का हाल। दरअसल देश के पहले टेस्ट शतकवीर रहे, भारत के खिलाफ शतक मारा, 25 साल पहले की बात है। आईसीसी में 10 साल तक सिस्टम के अंदर रहे, लेकिन इस बार वो भी कोने में खड़े नजर आ रहे हैं।
पाकिस्तान का नाम मात्र का समर्थन मिला है, श्रीलंका तक साथ नहीं है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट इस समय अलग थलग पड़ चुका है और कोई भी भारत से पंगा लेना नहीं चाहता। ड्रेसिंग रूम के मूड की बात करें तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी नाराज हैं, लेकिन बेबस हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। एक खिलाड़ी ने कहा बिना नाम बताते हुए कि भैया हमारा क्रिकेट अब खत्म होने वाला है, अगर हम लोग नहीं गए खेलने तो नुकसान तो हमारा ही होगा। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात आने वाले टाइम की है। ये हार मैदान की नहीं बल्कि ये हार आवाज की है। अब सबकी निगाहें 12 फरवरी के चुनाव पर हैं और उम्मीद है कि राजनीतिक मौसम बदलेगा तो क्रिकेट का भी मौसम के बादल हटेंगे। लेकिन हर बीतते दिन के साथ में बांग्लादेश का वर्ल्ड कप खेलने का सपना दूर होता जा रहा है। आज बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे बड़ा संकट रन रेट नहीं, फॉर्म नहीं, टैलेंट नहीं, सबसे बड़ा संकट है उनका डर के मारे चुप बैठना। और जब खिलाड़ी बोलना छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए क्रिकेट पहले ही हार चुका है।